प्यारे बच्चों, क्लास 10th की अभ्यास 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। पीछे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले का निगमन किया और डिस्टेंस फॉर्मूले के निगमन के साथ साथ हमने ये चीज़ सीखी कि हम किसी डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। And now we are studying about the collinearity property of the points. If 3 points are given in one line, then how we can say these points are collinear? ये आपका collinearity property in 10th, in 12th, in 11th and so on up to आती रहती है, चलती रहती है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा। कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब एक रेखा में है तो हम ऐसे बोल देंगे वो रेखा में है। अगर हम कोई पॉइंट ऐसे बोल देते हैं कि जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए, इट मीन्स प्रूव दैट कि बिंदु 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी क्या होते हैं? कोलिनियर प्रॉपर्टी, कोलिनियर है। इट मीन्स so that the given points are collinear. Points are 1,5, 2,3 and -2,11 for English medium students. Now first of all we have to learn what is the collinearity. आप एक वर्ड सुनेंगे collision in physics. Collision माने क्या होता है? When 3 balls or 2 balls are staying in one line, then if we push one ball to near to another ball, then they draw a line and meet to another ball and respectively next ball will meet to next ball. It means सारी बॉल आपस में मिल जाएंगी। सपोज करो कि एक बॉल यहाँ रखी है और एक सीधी लाइन में है। इस बॉल को मैं पुश करके बी पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। बॉल यहाँ पर है और मैं बी पॉइंट की तरफ ले गया, तो ये बी पॉइंट की तरफ हमने फोर्स लगाया तो कहाँ जाएगी? बी के पास, और यहाँ पर भी एक बॉल है तो वो इससे टकराएगी। कोलिजन हो गया ना। तो उसके कोलिजन हुआ, उनका टकराव हुआ, आपस में पुश हुई और एक साथ मिल गई। तो मिलने को क्या हुआ? कोलिजन। कोलिनियर, पॉइंट्स का नियर, पास आ जाना, दो वस्तुओं का पास आ जाना कोलिनियर कहलाता है, कोलिनियरिटी। उसी से हमने पॉइंट लिया है। अगर मैं फिर इस बी बॉल को और जो ए बॉल इसके पास आ गई थी उन दोनों को फिर आगे पुश करता हूँ, तो हम ये देखेंगे, पाएंगे, 100% आप करके देख सकते हैं कि तीनों बॉल एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि तीनों बॉल एक सीध में हैं और एक सीध के लिए एक मैथमेटिक्स में टर्म है संरेखी। संरेख, सन माने समान और रेखी माने रेखा में, समान रेखा में है, इसलिए इसका मतलब हो गया संरेखीय। तो हम ये शो कर सकते हैं कि जब इस बॉल और इस बॉल का आपस में मिलन होगा तो वो एक साथ इकट्ठी हो सकते हैं, एक साथ कोलाइड हो सकते हैं, एक साथ कोलिजन हो सकती हैं और वहीं से वो टर्म निकल कर ये कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर होता क्या है? इसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, क्या सीखें हम? तो ये चीज़ हम आज सीखेंगे। आज के टॉपिक में यही हमें पढ़ना है। कोलिनियर कैसे होते हैं, समदूरस्थ कैसे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं कोलिनियर। इसके लिए प्रतिबंध है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी है। 2 पॉइंट एक सीध में तो उसके बीच में हम डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं, लेकिन कोलिनियर प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? जहाँ पर 3 पॉइंट हो एंड मोर देन 3, वेयर 3 पॉइंट्स आर लाइज इन ए कार्टेशियन प्लेन, then we can prove that all 3 points are in a line and this segment is called collinear. तो कोलिनियर जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से समझेंगे। तो सूत्र क्या है इसका? है AB + BC = AC। देख रहे हैं, AB + BC = AC। इसमें कॉमन क्या है? यहाँ देखते हैं AB और BC में BB कॉमन है, यहाँ पर BB और यहाँ पर B। यदि इस B को मैं एलिमिनेट कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? AC। तो हमारे पास ये सूत्र अवश्य याद रखना है, तो हमारे पास AC आ गया। कोलिनियर प्रॉपर्टी का एक सूत्र और है,
उसे आप खोजेंगे, आपकी बुक में है, उसे करेंगे, और अन्यथा फिर मैं आगे बताऊँगा कैसे करें। यदि मैं इस डिस्टेंस को नापना चाहता हूँ और ये डिस्टेंस मेरे पास पूरी 6 है, लेकिन ए बी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और आपका बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं देखता हूँ कि मैं ए बी और प्लस बी सी करूँ तब भी 6 प्राप्त होता है, और मैं डायरेक्ट ये कह दूँ कि ए सी की डिस्टेंस 6 है तब भी 6 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक सीध में है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस को एडिंग करने के बाद इवल्यूट कर सकते हैं, उसको याल्ड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। बट अगर हम ये कहें कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, ए बी सी, तो इस पॉइंट का इस प्रतिबंध की दृष्टि से कोलिनियरिटी शो करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज दीज आर ट्रायंगल्स, पॉइंट्स वर्टेक्स है, और ये ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं जो वर्टेक्स कहलाएंगे वो एक सीध में नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना कि हम ट्रायंगल के लिए या फिर आपका रेक्टेंगल के लिए या फिर आपका वर्क के लिए कोलिनियरिटी शो नहीं कर सकते, संरेखता शो नहीं कर सकते। हम केवल 3 बिंदु किसी समतल में लाई हैं, पड़े हैं, और ये कहें कि क्या वो वास्तव में एक सीध में है, तो उसका जजमेंट निकालने के लिए हम इस कोलिनियरिटी को यूज करते हैं। एक रेखा में है, संरेख है, एक रेखा में स्थित है, ये शो करने के लिए इसका जो है हम शो करते हैं। और सूत्र हमारा ये है कि हम ए सी को टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस के बी सी, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ए सी। क्लियर हो गया? निकालते कैसे हैं उसको हम बताते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं से बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखेंगे, पहले आप इनका पॉइंट्स का जो है आप नेम क्लेचर कर लें, इनको नेम दें, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पर ए बी या बी सी ऐसे लिखें, ज़रूरी नहीं है। आप पी क्यू आर लिख सकते हैं, उसी तरीके से पी क्यू आर के लिए भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अब मैं इनको लिखता हूँ ए बी। सपोज गिवन पॉइंट्स are represented by A इज इक्वल टू क्या आपके पास 1,5 एंड B इज इक्वल टू 2,3 एंड C इज इक्वल टू -1 2, -11। इट मीन्स इसका मतलब है माना दिए हुए बिंदु ए बी सी के द्वारा लिखे गए हैं, तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, आप इसे लिख लेंगे। लिख लिया? लिखने के बाद अब आप बताइए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए बी का मतलब हुआ कि हम उसको जो है डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। अब डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या निकला? फॉर्मूला क्या आपको पता ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक छात्र पूछ रहा था सर क्या हम इसे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इट इज studied in 12th class and y2 minus y1 minus y2 we can do in 3D geometry in 12th class. If 3 points are lie in plane we can say x1 minus x2 का होल स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर है तो जो साइन है वो मैटर नहीं करेगा, इट विल बी प्लस, एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आल्सो विल बी प्लस। तो कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़िए अच्छे से। इजकल टू, अब बताइए हम ए बी पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं तो ए बी पॉइंट्स को आप इधर लिख लेंगे। ए बराबर कितना है 1,5, तो हम क्या लिखे थे x1, इसको क्या नेम क्लेचर दिए थे x1 y1 एंड b हमारे पास क्या है, व्हाट इज b इज गिवन 2,3 एंड वी राइट x2 एंड y2। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे भी में टिक लगा लेना पेपर में, ताकि जो है एग्जाम में आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन 100% से आता है उससे ही फॉर्मूला पूछ लेता है प्रतिबंध की, ये बताइए। चलिए करते हैं। x2 क्या मेरे पास 2 माइनस x1 क्या मेरे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या मेरे पास 3 एंड y1 क्या मेरे पास -5 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसको घटा के नहीं लिखूंगा, आप समझ चुके हैं, अपने आप से करेंगे। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 3 बिकॉज वैल्यू ऑफ 5 इज माइनस एंड इज ग्रेटर देन 3, सो वी फाइंड -2 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 5 में से 3 गया 2 माइनस के, और -2 का वर्ग क्या आएगा 4 इज इक्वल टू कितना आया 5। आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ेंगे, आप इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, √5 यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए BC, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ BC निकालेंगे। तो BC के बारे में तुरंत आए, BC लिख लेंगे, वही सूत्र लिखें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। तो BC बराबर मेरे पास फॉर्मूला लिखेंगे अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास x2 की वैल्यू क्या हो गया BC से मतलब है, तो आप BC लिख लीजिए यहाँ पर। B कितना है, B इज इक्वल टू 2,3 x1 y1, और C कितना है आपके पास, C इज -2, -11, ठीक है ना। तो इसके पास x2 y2, ओके गॉट इट। जब आप ये समझ लेंगे तो आप बताइए x1 और x2 की वैल्यू आपके पास है, तो हमारे पास कितना निकला, x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 इज -2, साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। x1 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, y2 इज -11 एंड व्हाट इज y1 इज -3 का होल स्क्वायर। एंड अगेन इसको साइड में करेंगे, -2 एंड -2, 2 माइनस और 2 माइनस -4, और -4 का स्क्वायर कितना हुआ बताएंगे, -4 का स्क्वायर और प्लस 11 और 3 कितना हो गया हमारे पास, -14 का स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, गुड। नेक्स्ट नागेंद्र, हाँ बताइए। 196, बहुत बढ़िया, प्लस का आ गया ना। आप इसका स्क्वायर जो है 100 तक याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो कितना प्राप्त हो हमारे पास, जोड़ लेंगे, इसको एडिशन करेंगे एंड वी गेट 662, ठीक है। एंड आपके पास ये कितना आ गया, हाँ 6 2 हो गया, 10 एंड 1 एंड 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब हम ये कर लेंगे, इसके बाद आपके पास एक साइड और बची, वो कौन सी बची, AC निकालेंगे तुरंत यहाँ पर। AC इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है। अब AC के बारे में जाएंगे तो A मेरे पास ये है और C मेरे पास ये है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। A कितना है 1,5 एंड C कितना है हमारे पास, C इज इक्वल टू -2, -11, गॉट इट। जब हम ये देख लेंगे इट इज करेक्ट, तो ये हमारे पास x1 हुआ, ये y1 अगेन x2 और ये y2 रखें वैल्यू को। x2 कितना -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 एंड -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। और क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, इक्वल टू 9 और प्लस 16 जो कितना होते हैं आपको बताइए,
16 16 में 256 हो गई। जब हमारे पास ये चीज़ आगे निकाल के तो अब इसे एडिंग करेंगे और एडिंग करने के बाद देखते हैं आपको बताइए कितना है। 5 1 कैरी 6 एंड 2 आ गया। हम देखते हैं कि हमारे पास सब वैल्यू प्राप्त हो गई। आपके पास ए बी प्राप्त होगी, आपके पास बी सी भी प्राप्त होगी, आपके पास ए सी भी प्राप्त हो गई। तीनों भुजाएं प्राप्त होने के बाद आप इस प्रतिबंध में रख दीजिए। ठीक है, जब इस प्रतिबंध में रख देंगे तो हम लिखेंगे कैसे इसको। ये वाला सब ने उतार लिया होगा तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब क्या प्राप्त होता है इसको यही देखें। अच्छा, सररेख होने का प्रतिबंध। ये प्रतिबंध हमारे पास निकल का है, क्या होता है ए बी प्लस बी सी, जोड़िए ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना हमारे पास √15 और √5 प्लस बी सी कितना आपके पास √212 आया। आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं? अब इसको एडिंग करने का यही तरीका कि इसका अंडर रूट निकालें और इसका अंडर रूट निकालें, दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद देखें कि जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आता है क्या उसके बराबर है। ठीक है ना, √5 और 212 का अंडर रूट आप निकाल के स्वयं एडिंग करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आता है। ठीक, ए सी आपके पास ये रहा। क्या देखें क्या ये इसके बराबर आता है? इसका जो एडिंग आएगा वो इसके बराबर आता है। तो आप पाएंगे इसके बराबर आता है तो लिखेंगे कि दिए गए बिंदु सररेख हैं, और मुझे लगता नहीं कि सररेख होंगे तो आप इसको जो है कोलिनिटी को शो करने के लिए दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा हमारे अभ्यास में उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काम क्या करना आपको, ए बी प्लस बी सी इजकल टू इतना, इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसको यहाँ ऐड करके बताएंगे कितना है, और फिर आपका जो ए सी है इसका निकालेंगे और देखेंगे क्या ए सी का मान इस दोनों के योग के बराबर आ रहा है। द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इफ यस देन द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इफ नॉट देन यू कैन से ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन जो 3 किया तो उसमें कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, बहुत बढ़िया। तीनों बिंदु कोलिनियर नहीं हैं। ए बी सी आपस में एक रेखा में एक सीध में नहीं है, इसलिए वो कोलिनियर नहीं होंगे, सररेख नहीं होंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इजकल टू सी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो उसमें लिखेंगे हम क्या, जो क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, अतः बिंदु ए बी सी सररेख नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 वाला है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार आता है बोर्ड में और आपका प्री बोर्ड में भी आएगा। ये जो आर डी शर्मा वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, वो यही इस तरह क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए आराम से लिखा है, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें ये इसमें से जो ना पिकअप करना है क्वेश्चन में से, व्हाट इज आस्क्ड बाय द सेटर, कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट टू पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। हिंदी में लिखा ही है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ में समान दूरी पर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। पहले इसका हम जो एक तरीके से एक्स अक्ष बोला तो एक्स अक्ष के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। ये मेरे पास एक्स अक्ष है, देख रहे हैं। एक्स अक्ष पर क्या y की प्रेजेंटेशन है? देयर इज एनी पॉइंट लाई फ्रॉम द y पॉइंट, y एक्सिस, देयर इज नो y पॉइंट, देयर इज नो y एक्सिस, सो y का मान 0 होगा ऑन x एक्सिस। तो x हम मानते हैं कि ये बिंदु है x, है ना, और इसी से है, तो हम इसको मानते हैं ये P बिंदु है और x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट विल बी x, 0। इट मीन्स एब्सिसा इज गिवन बट कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन। तो हमारे पास इधर रखा है, इसको हम लिखेंगे x, 0,
अब कहता है कि दो पॉइंट हैं, अब ये पॉइंट 2,5 एंड ये समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है। हम इसे यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2,-5 एंड ये कितना दे रखा 2,9। बहुत अच्छा दे रखा ना, घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो बिल्कुल भी इक्विडिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसका कहने का मतलब ये है। ये पॉइंट हमने मान लिया। ये ध्यान देना है कि यदि ऑन एक्स एक्सिस बोला था कोऑर्डिनेट विल बी x, 0 एंड व्हेन y एक्सिस इज गिवन देन 0, y पॉइंट्स विल बी टेकन बाय यू। आपसे ये पॉइंट लेने की उम्मीद है मुझे, लिख लिया। तो अब क्या करें, जब ये डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या मैं AP इजकल टू PB रख सकता हूँ? कोई दिक्कत? रख सकता हूँ ना भाई, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि AP बराबर PB रख सकता हूँ ना। कोई बच्चा BP रखना चाहे रख सकता है, इसमें कोई गेम नहीं है कि मैं BP नहीं रख सकता सर। कोई इधर से स्टार्ट कर रहा है AP तो रखना यहीं से चाहिए, PB भी हो सकता है, बट यू कैन टेक आल्सो BP, देयर इज नो डाउट टू सॉल्व। क्लियर हो गया? चलो लिखते हैं। अब AP डिस्टेंस क्या होगी, AP कैसे निकलेगी, AP निकाल लेते हैं। AP इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड वी आर स्टडिंग पॉइंट A एंड P. A is here, x1 and y1, and point P is here, x2 and y2. Putting the all values in this distance formula, and what we get, x2 is x minus x1 2 whole square, and again what is y2 is 0, and what is y1 is minus 5, and the minus is given already, minus plus, and we get 5 का whole square. दैट्स क्लियर। आगे हिंदी वाले सुन लो। AP निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र है, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद जो प्राप्त होगा आप देखें जरा, ठीक है। तो कितना प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हो गया? और इसको एडजस्ट कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 29 छोड़ देंगे यहीं पर करके इसको। अगेन इस साइड में निकालूंगा यहाँ पर PB। तो व्हाट इज PB? PB की मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं PB के लिए अब मेरे पास ये पॉइंट x1, ये y1, अगेन x2 y2। PB का फॉर्मूला क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? पुल की तो बताओ जरा तुम भाई, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जियाउल कहाँ पर हो गए आजकल, स्टडी नहीं कर रहे हो? देखो हाँ नागेंद्र, ये हुआ। व्हाट इज x2? x2 इज -2 माइनस x1 इज x का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 9 एंड y1 इज 0 का होल स्क्वायर। इस पॉइंट्स पर बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, थोड़ा शार्प होना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको लर्न बाय हार्ट एंड कीप योर पेन ऑन द पॉइंट। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इट मीन माइनस एंड माइनस को कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और तो मेरे पास 2 प्लस x, अब करो इसका स्क्वायर, बताइए करेंगे ना, और प्लस 9 का स्क्वायर 81 में डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर। कितना प्राप्त हुआ, ये तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस का स्क्वायर माइनस एंड वी गेट x प्लस 2 और 2 प्लस x इज इक्वल का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81, और इसको हम एडजस्ट करेंगे तो कितना हुआ, सिंप्लीफाई, प्लस के 4x और प्लस के 85। ये कंडीशन आपको प्राप्त करनी है, और यहाँ आने के बाद फिर घबराना नहीं है कि सर ये क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, और इक्वल रखने के बाद जो मेन कड़ी है, जो जहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, आधा नंबर यहीं कट होता है, आपका डिडक्ट होता है। AP इजकल टू हमने रखा PB बिकॉज इट इज द कंडीशन टू इक्विडिस्टेंट है, तो ये कंडीशन लगाई। अब हम रखते हैं वैल्यूओं को
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 विद इन स्क्वायर रूट इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 85। अब बताइए, जब इजकल टू बीच में होगा तो आप इम्प्लाइज यूज करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड होता है, आप देखे हो, एक वर्ड होता है इम्प्लाइज, इट इज कॉल्ड इम्प्लाइज, ये यूज करिए आप, ठीक है। ये भी चीज़ आपका जो है एग्जाम में देखी जाती है, आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज है नहीं है। अब बताइए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना। अब आप इसे कैसे काट सकते हैं, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्ग लेने पर यहाँ पर ही आपका जो है आधा नंबर कटता है बेटा, दोनों तरफ का वर्ग लेने पर। थोड़ा ना इंग्लिश से डरिए मत, इंग्लिश अब लिखिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, वेरी इजी, या स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। हो गया, इसका मतलब यही है, कोई ये फारसी नहीं लिखा है। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अब सवाल बहुत आसान होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 का स्क्वायर कर दिया हमने, इट इज इम्प्लाइज एंड इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बिकॉज एंड रूट का मतलब क्या होता है 1/√2, 2 इजकल टू 1/2, और उसका पावर है 2 × 2। अगर हम इसका पावर करें यहाँ पर तो इजकल टू 1 × 2 अपॉन कितना जाएगा हमारे पास, बताइए, 2 से 2 कट गया तो 1 आया था। चलिए बच्ची क्या वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 4x और प्लस के 85। जब वैल्यू सेम हो तो आप इसे इधर घटाइए उठाइए मत, डायरेक्ट काटिए, इधर भी और इधर भी सेम, इट विल बी डिवाइडेड बाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अब आप जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है एक तरफ ले जाइए और आपका जो नॉन कांस्टेंट वैल्यू है विद मल्टीपल उसे उधर लेकर आइए। देखते हैं, -4x, इस 4x को उधर लेकर आइए, 4x इजकल टू कांस्टेंट वैल्यू उधर ले जाइए, जो अचर पद होता है बेटा, गिनती जो काउंटिंग होती है उसे उधर ले जाइए, 29 कितना हुआ, -8x इजकल टू, बताइए कितना, बताइए, 15 में से 9 गया कितना बचेगा, 6 लिख दें, ठीक है ना। और यहाँ 7 में से 7 - 2 इजकल टू 5 बच गया ना, सबट्रैक्ट करना सीधी सी बात है। एंड x इजकल टू, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे बटे -8 इजकल टू 7 टाइम्स एंड -7, x इजकल टू -7, ये मेरे पास प्राप्त हुआ। तो वो पॉइंट्स क्या होगा, वो पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे, वो बिंदु हमारे पास था x, 0, आपके पास क्या प्राप्त हुआ 7, 0, अतः लिख देंगे, अतः बिंदु, यहाँ लिख देते हैं हम, अतः बिंदु रिक्वायर्ड पॉइंट x, 0 इजकल टू -7, 0, आंसर, ठीक है ना। आप इसे नोट डाउन करें और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें। थैंक यू प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो अभ्यास है हमारी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट अभ्यास है 7.2, उसी के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है कि विभाजन सूत्र, जो विभाजन सूत्र है उसे कैसे हम यूज करें, ये कहाँ से आता है और इसका हम जो है किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, क्या इसमें एक कंडीशन है, क्या इसमें 2 कंडीशन है। तो सब लोग देखें, सब लोग बता भी रहे थे कि ये 2 तरीके से काम में आता है। एक इंटरनली, व्हेन पॉइंट्स आर इंटरनली सेक्शन, जब जो पॉइंट्स है वो इंटरनली आंतरिक विभाजित होता है, आंतरिक विभाजित होने पर प्रतिबंध ये लगेगा। कैसे होता है, सपोज करो कि x एंड y एक्सिस के बीच में कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स हैं a एंड b। तो ये a एंड b पॉइंट है, यदि हम इसको किसी इंटरनली आंतरिक की तरफ, अंदर की तरफ से इसको कोई पॉइंट p जो है इस पर ले लेते हैं, तो ये बताना है कि ये जो p बिंदु है
ए बी को किस अनुपात में काटता है। अर्थात ये क्या होगा, ये क्या होगा, और इन बिंदुओं का इसके साथ और इस बिंदु का इसके साथ, इस रेशियो के साथ किस तरह का बिहेव होगा, किस तरीके से ये अपना जो है अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से ये सॉल्यूशन देंगे। तो हम मानते हैं, आप पीछे पढ़े हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 टू y1, बताने की जरूरत नहीं आपको, ये x1 डिस्टेंस होंगे, ये y1, तो x1 y1। ऐसे हमारे पास पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2 होंगे। तो p के क्या होंगे, जो बिंदु है p कैलकुलेट करना है, उसका माना x और y होंगे। इसे आप कैपिटल भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल माने तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, x एंड y। ये पूछा कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, किस रेशियो में इंटरनली इसको सेक्शन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेक्शन माने किसी चीज़ को सेक्शन कर देना, दो भागों में बांट देना, ओके। और डिवीजन भी वही है, डिवीजन फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला आर सेम, देयर इज नो वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ फॉर्मूलाज। सेक्शन फॉर्मूला एंड डिवीजन फॉर्मूला आर सेम फॉर्मूला, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन अटर्ड इन योर सेल्फ, ओके। इट मीन्स हुआ कि जब सेक्शन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो उसका यूज क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला जो बिंदु P होगा, वो P जो होगा वो x और y से हम यहाँ डिनोट किए कैपिटल, तो हम यहाँ x और y लिखेंगे। इस x y को निकालने का तरीका ये है, m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2। इट मीन्स हुआ कि इस पॉइंट को m2x1 को पहले लिख दें तब कोई दिक्कत नहीं है, और m1x2 को इधर लिख दें तब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बुकों में दे रखा कि m1x2 पॉइंट को पहले लिया है, m1 रेशियो को पहले लिया है, और जो इसको बाद में लिया है, तो लिखा है x2 m1 या m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इधर लिखें, आप इसे इधर लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है, m1 प्लस m2। और y जो पॉइंट होगा, y होगा m2 y1 प्लस m1 y2। m2 y और m1 जो है थोड़े लर्न करने में ऐसे लगते हैं, आप इनको ये भी कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं x2 m1 प्लस, ध्यान देना, x1 m2। मैं x की बात कर रहा हूँ, x को पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन m1 प्लस के m2 ये यही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप, वही y2 m1, क्योंकि m1 रेशियो पहला है तो इसलिए हम इसको टर्म को पहले लिखना चाहेंगे, और हमारे पास क्या होगा y1 m2 बटे m1 प्लस m2। क्लियर, गॉट इट। जब ये समझ में आ गया, इसका यूज क्या करते हैं, सवाल कैसे निकालते हैं, इसका हम क्वेश्चन करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ये आंतरिक विभाजन है। यदि हम इसको बाह्य विभाजन कर दें एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली में सूत्र क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नली में सूत्र जो हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद आप उसको उसकी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। पहले आप आंतरिक का एक सवाल देखें, क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2, कहाँ में क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे, बिंदु दे रखे हैं, क्या मैं डायरेक्ट बिंदु लिखूंगा, मेरे पास माना बिंदु A इजकल टू दे रखा है -1,7 एंड B दे रखा है, मेरे पास क्या दे रखा है 4,-3, और जो रेशो दे रखा आंतरिक m1 m2 इजकल टू 2:3। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों बुकों को देखकर ये चीज़ नोट करेंगे और इसको एक बार फिगर पर भी बना कर दिखाएंगे। कैसे बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ये हमारे पास A है और ये B है। लिखने का तरीका वही जो हम क्लास में बताते रहे हैं। आपके पास A और B नहीं दे रखे तो मानेंगे लेट या सपोज द गिवन पॉइंट्स A एंड B एंड देयर मिड पॉइंट इज P। ये हमें लिखना है और फिर जो दे रखा है उनके मान वहाँ लिख देंगे। चलिए ये है। अब इसने कहा कि ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो, ठीक है ना। आपके पास A हम माने हैं -1,7 और B क्या है हमारे पास बताइए 4,-3। दैट्स क्लियर। और हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, ये हमारे पास m1 है। बहुत किताबों में mn दे रखा है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर m लिखें यहाँ पर n लिखें, ठीक है ना।
बहुत किताबों में है के एल दे रखा, यहाँ के लिखे हैं एल लिखे हैं, M1 और M2 रिप्लेस होते रहेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास M1 कितना है 2, M2 कितना है 3, निकालना क्या है, व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय अस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की हम वैल्यू निकालते हैं, फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे, x इजकल टू, लिखें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, मैं यही यूज करूँगा क्योंकि मेरी टंग पे यही है थोड़ा सा, m1x2 बटे m1 प्लस m2। बताइए m2 की वैल्यू क्या है 3, बीच में मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है, x1 जो a के साथ रहेगा ये रहेगा -1, ब्रैकेट के रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बिकॉज 2 साइन शुड बी रिटन इन ब्रैकेट। m1 क्या है m1 2 एंड x2 क्या है, x2 इज गिवन 4 अपॉन m1 m2 कितना है 2 प्लस 3, निकालेंगे कितना आया 3 1 जा 3 माइनस की 3 प्लस के 4 2 जा 8 अपॉन 5 कितना हुआ इजकल टू 8 में 3 गया था 5/5 इजकल टू 1 एंड वी गेट 1। इस साइड निकालेंगे हम y, x यहाँ निकालें y यहाँ निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में निकाल सकते हैं। सूत्र लिखेंगे पहले हमारे पास y2 m1 और m2, हम जो इस उसमें लिए हैं तो इसी उसमें लेंगे हम इसको डेकोरम में, m2 y1 प्लस के m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो क्या प्राप्त हुआ, m2 का वैल्यू रखिए जल्दी से 3, y1 का वैल्यू पुट करिए, y1 कितना हमारे पास 7, गुड, प्लस m1 कितना हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई आपके पास m2 कितना है -3, फिर -3 आ गया तो फिर ब्रैकेट में रखेंगे, ये ध्यान रहे, अपॉन कितना 2 प्लस 3 अगेन, बताइए 21 माइनस 2 3 6 अपॉन कितना हुआ 5, कितना बचा 11 में से 6 गया तो 5 एंड 15 वी गेट 15 अपॉन 5 3 इजकल टू 3। पॉइंट्स क्या हुए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, अभिष्ट बिंदु, अंग्रेजी में लिखते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी रखे हैं, और हिंदी में अभिष्ट बिंदु या आते हैं बिंदु, तो हम दोनों लिख देते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स। क्या था हमारे पास P था, P का वैल्यू x, y था और इजकल टू निकल के कितना है बताइए, हमारे पास आया x का 1 और 1,3, ज़्यादा आगे पहुँच गया क्या, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास इस तरीके से पॉइंट निकल जाएगा, ऐसे निकालना है, अभिष्ट बिंदु ये प्राप्त हुआ। अतः बिंदु ये भी लिख सकते हैं हिंदी वाले, अतः बिंदु बराबर इतना आंसर, ठीक है ना। बहुत आराम से करेंगे इसको, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक, अच्छे से समझें, इस पर बहुत बेस्ड है क्वेश्चन, ये कर लेंगे और जो है आप अच्छा फील करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहिए, उतार लीजिए, थैंक यू से नोट डाउन करिए। प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर के समापन की तरफ हैं हम, सारे सवाल जो 7.2 में दे रखे हैं आप करिए उन्हें धीरे धीरे, सम त्रिभाजित है, सम द्विभाजित है, उसको भी अच्छे से समझिए और बनाने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत आती है तो हमको बताइए, हम आपको बताएंगे सोल्यूशन करके। एक नई बात जो है इसमें आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सब निकाल सकते हैं, लेकिन सबको निकालने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। कैसे है जरा ये देखें, इसने कहा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब मध्य बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, पहला पॉइंट देखिएगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, और अगर अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दे तो उसका भी मतलब होता है कोऑर्डिनेट। सपोज करो मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु के निर्देशांक,
ठीक है, हमने कोई ए बी दो बिंदु ले लिए, इसके बीच में कोई मध्य बिंदु है, इसका मान मान लिया हम P मानते हैं, P मानिए। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 2,6 है पॉइंट से मतलब, और ये हमारे पास भी रखा है 4,4 है, ले लिया ना। ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं हमारे पास, इनके आधार पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसे क्या मानते हैं, x1, इसे y1, इसे क्या मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अब बिंदु जो हमारे पास P है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके होते हैं x, y। अभी क्या हमने, तो अब x का क्या होगा, मध्य बिंदु x के निर्देशांक x इजकल टू होगा x1 प्लस x2 बटे 2। इस x1 को और इस x2 को ऐड कर देंगे और 2 का डिवीजन लगा देंगे, जो आंसर आएगा आएगा। चलिए ऐसा कितना है देखते हैं, एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं हम आपको साथ साथ में, और इसको पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग से नहीं बताएंगे, इसमें बहुत आसान सा है। 2 + 4/2 एंड वी गेट 4 + 2 6, 6/2 इजकल टू 3। आगे ना, y क्या होगा, y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, y के कोऑर्डिनेट होंगे अगेन वही है कि y1 प्लस के y2/2। देखिए जब हम जो पॉइंट माने हैं वो हम माने कैपिटल, तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे, तो इधर कैपिटल नहीं लेके आएंगे। बहुत बच्चे इधर भी कैपिटल इधर भी कैपिटल कर देते हैं, बड़ी गड़बड़ है। y इजकल टू हमारे पास y1 प्लस के y2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 इजकल टू 6 एंड y2 इजकल टू 4/2 इजकल टू 6 and 4 10, 10/2 5 आ गया, 10/2 इजकल टू 5। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास P, तो P बराबर लिख देंगे हम कितना, x हम क्या माने थे x, y, और क्या निकल का है हमारे पास बताइए 3,5 है ना। कितना शॉर्टकट सा है, बड़े मज़ेदार चैप्टर है ये। मध्य बिंदु के निर्देशांक का तरीका है निकालने का, किसी का भी निकलवाता है, चाहे ट्राइंगल के अंदर, चाहे आपका जो है रेक्टेंगल के अंदर विकर्ण के मध्य बिंदु आपस में कटान करते हैं, मध्य बिंदु को निकालो, निकाल देंगे, कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं निकाल सकते। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा सा त्रिभुज का चैप्टर जो है ये हम पीछे पढ़े हैं, वहीं से क्षेत्रफल के बारे में इन्होंने लिया है, और इसमें छोटा सा इनकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे, ये सपोज करो ये त्रिभुज है ना। आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये हम A B C या तो निकालेंगे आप हेरोन के फॉर्मूले से, व्हेन डिस्टेंस ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, तब क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, है ना। या आपके पास सपोज करो कि तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आपके पास दो भुजाएं बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स बोलते हैं। अगर तीनों ही भुजाएं आपस में समान नहीं है तो स्केलेन हो गया। अब ये सपोज करो कि ये ऐसा त्रिभुज है, कैसे निकालें इसको, आपको इसको राइट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी वर्टेक्स से लंब डालिए, डाल दिए ना, और इस ये हमारे पास करो कि सपोज करो कि हमारे पास डी बिंदु पर कट करता है, तो आधा डिस्टेंस इधर आधा डिस्टेंस इधर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई ऐसी वो नहीं है, हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, तब भी निकाल देंगे। अब हम त्रिभुज, एक त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ, एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ, इसको फर्स्ट लिख लें, इसको सेकंड लिख लें, तो अब तो निकाल सकते हो। अब ये हमारे पास समकोण बन गया, इधर ये भी समकोण बन गया 90 डिग्री, राइट एंगल बन गया। तो इसका बेस आपको पता होना चाहिए और इसकी आपका एल्टीट्यूड हाइट पता होनी चाहिए। और सूत्र क्या होता है, त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड जिसे बोल देते हैं। कहीं एल्टीट्यूड लिखा है, कहीं हाइट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने से मतलब है। ये h होगा, एल्टीट्यूड होगा, या हिंदी में क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब, ठीक है ना।
ये समझ में आ गया। ये लंब भी हो सकता है भाई, बहुत जगह लिखा हुआ लंब, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो गया ना। अब ये बताओ, जब ये हो गया तो आधार कैसे निकलेगा। इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये बात करते हैं इस त्रिभुज की फर्स्ट की। तो फर्स्ट में आधार क्या हुआ, BD ना हुआ, इजकल टू 1/2। आधार कितना है हमारे पास, ये आधार मैं लिख देता हूँ BD। अब BD कैसे निकालोगे, BD डिस्टेंस है ना, तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसके पॉइंट दिए होंगे, इसके पॉइंट दिए होंगे, तो निकालेंगे BD। और फिर हमें चाहिए आपका लंब, लंब क्या, AD मल्टीप्लाई AD। तो AD कैसे निकालोगे, AD और BD निकालने के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। हम लिख सकते हैं BD कैसे निकलेगा, इजकल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर। AD कैसे निकलेगा, AD के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और फिर आप जानते हैं कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें इसकी वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा उसका जो है यूनिट रख देंगे। यूनिट क्या होगा आपका, वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मीटर रखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये निकाल देंगे। ऐसे सेकंड का निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। कभी कभी सिंगल ट्राइंगल आएगा बना हुआ इस तरीके से, राइट एंगल आ गया PQR, ये 90 दिया होगा, बताएगा वो कि Q समकोण है। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट Q इज राइट एंगल। उसका मतलब यही होता है, समकोण है, राइट एंगल है, ये इस पर जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वही होता है। तो क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे और PQ निकालेंगे और फिर आप इस सूत्र में रख देंगे, तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, कहीं प्रॉब्लम आती तो हमको बताएं। ये चैप्टर अब जो समापन की तरफ है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू। नोट करें प्यारे बच्चों, जो हमने पीछे अभी देखा कि त्रिभुज का जो एरिया है वो तो आप उस बेस पर निकाल सकते हैं जो आप 8 और 9 में पढ़े और प्लस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। अब हम यदि इस त्रिभुज के जो बिंदु दे रखे हैं, तीनों बिंदुओं के पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके आधार पर डायरेक्ट निकालना चाहें तो तब क्या होगा। तब एक सूत्र है आपका, ये रहा। मानो सपोज करो कि ट्रायंगल इस शेप में है, इस शेप में है, किसी भी शेप में है, तो उनके पॉइंट्स गिवन है आपके पास ABC। हमने बनाया A के x1 y1, B के x2 y2 एंड C के x3 y3। अगेन जो है इस तरह का आता है, उसके भी x1 y1 और B के x2 y2 एंड C के x3 y3 आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 और ब्रैकेट में x1 के बाद जो दो बिंदु बचेंगे उन दोनों का सब्ट्रैक्शन y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूले में पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने चित्र बना दिया है और मैंने कोऑर्डिनेट इसके राइट डाउन कर लिए हैं। अब इनका नेम क्लेचर भी कर देते हैं। इट इज x1, इट इज y1, x2 y2, x3 y3। तो इसका हम डायरेक्ट सूत्र में रख करके एरिया डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें जरा देखें। ये त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना, इजकल टू क्या होगा, आपके पास सूत्र है उसे लिख लेंगे, 1/2 x1, x1 के बाद जो पॉइंट बचेंगे y में y2 - y3 प्लस आपके पास x2, x2 के बाद क्या बचे y3 - y1 और प्लस यहाँ लिख देते हैं x3, अगेन बचा हमारे पास y1 - के y2। ठीक है, इस फॉर्मूले में ऑल वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास इसका जो है एरिया निकल के आएगा। वैल्यू रखते हैं 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, 2। बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में y2 - y3, y2 का है हमारे पास, ये रहा,
0 माइनस y3 की वैल्यू क्या है -4 और माइनस ऑलरेडी तो कितना हो गया प्लस, फिर प्लस x2 क्या हमारे पास -1, यहाँ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर पुट करिए इसको। अब x2 यहाँ पर आ गया हमारे पास y3 माइनस y3 कितना हमारे पास देखिएगा यहाँ पर -4 और माइनस कितना हमारे पास y1 कितना है 3, तो 3 रखिए और प्लस आपके पास x3 की वैल्यू क्या है, x3 हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास y1 माइनस के y2, y1 कितना हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 0। वैल्यू को रखने के बाद एक बार अवश्य चेक कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। x1 कितना हमारे पास x1 2 एंड आपके पास y2 एंड y2 0 और 3 कितना है -4 तो -1 प्लस हो गया, प्लस आपके पास x2 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 रखे हैं। उसके बाद हमारे पास y3 माइनस y3 एंड y1 -4 एंड -3, ठीक है ना। उसके बाद प्लस x3 क्या हमारे पास 2, x3 का हमारे पास ये रहा 2 और ब्रैकेट में आया y1 माइनस के y1 कितना हमारे पास 3 और 2 कितना 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, इजकल टू 1/2 ये 4 है, 4 प्लस 0 इजकल टू 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इजकल टू 8 प्लस यहाँ देखेंगे 3 एंड -4 -7 हो गया, -7 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ आपके पास 7 माइनस प्लस और यहाँ 3 माइनस 0 इजकल टू 3 एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 6 आ गया। अब जो है 1/2 अब देखिए कितना होता है बताइए, 8 7 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 इजकल टू 21/2 आ गया ना। कुछ कोऑर्डिनेट में कोई यूनिट तो दी नहीं होती है बट डायरेक्ट लिखती है स्क्वायर यूनिट, हो गया ना, या फिर लिखेंगे हिंदी में वर्ग इकाई, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से दो तरीके से हम इस त्रिभुज के फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको एग्जाम में लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस फॉर्मूले से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर इससे निकालते हैं तो वेल एंड गुड, और उससे निकालते हैं तब भी बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी चैप्टर जो समापन की ओर है इसमें आगे आप अपने आप करें 7.2 एंड 7.3 करेंगे। थैंक यू।